साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो अपना जनगणना को लेकर के है और इसमें जो HLO ऐप है उसमें शुरू से कैसे कार्य करें और इसमें जो जो प्रॉब्लम आई हैं हमें कार्य करते समय पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम आई है उनको यहाँ पर हम इनको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसमें पूरी जो प्रॉब्लम आ रही है उनके एक एक करके किन किन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। पहला है इसमें अगर एंट्री डिलीट हो गई तो क्या करेंगे। लाइन एंट्री डिलीट होते हैं तो लाइन नंबर जारी हो जाते हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। मकान अगर हम जा रहे हैं और वो मकान आपका बंद मिल गया है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है। भवन कोई खाली है जैसे खेत में चले गए या कहीं और चले गए, कोई खाली दुकान है भवन है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे। दूसरा है अगर डाटा सिंक कर दिया है और उसमें कोई करेक्शन आ रहा है तो उसकी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे। और कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जिसमें जो हमें डेटा देने वाले होते हैं वो अलग तरीके से डेटा देने का प्रयास करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। ऐप में अगर गलती से दूसरा भवन जैसे मान लीजिए आप चल रहे हो उसमें आपको भवन की एंट्री 50 की करनी है और 51 उसमें आपने गलती से 51 नंबर भवन दर्ज कर दिया और वो एंट्री हो गई तो अब आप उसको क्या करोगे, उसको चेंज कैसे करोगे। अगर बीच में कोई घर रह गया और बीच में कोई घर है और वो घर उस समय वहाँ पर कोई नहीं है और उसकी एंट्री आपको करनी है तो नेक्स्ट घर के लिए आप ऐप को कैसे काम में लोगे वो वाला आएगा। और कुल जो भवन और मकान जब ऐप शुरू करते हैं उस समय कुल भवन और जो ऐप है सॉरी मकान जनगणना मकान अपेक्षित जो हैं उसके अंदर आप कैसे करोगे वो आपको सारी डिटेल में आपको यहाँ पर बताऊंगा। एक जो ऐसी आईडी है उसको लेकर के भी कोई क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पर हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसमें पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। तो साथियों यहाँ पर मैं बता दूं कि सबसे पहले जब हम इसके अंदर चलते हैं तो आप देख पा रहे हो सबसे पहले होम पेज के ऊपर जैसे आप एंट्री शुरू करते हो उससे पहले आपको ये एक सबसे पहले वो नजरी नक्शे के अनुसार भवन में की अपेक्षित संख्या, भवनों की अपेक्षित संख्या और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या ये दर्ज करवाता है। और आपके मन में ये क्वेश्चन रहेगा कि भाई मैंने तो कर लिया, इसमें हो सकता है कि एक दो अपडेट हों आगे पीछे भी हों तो इस कंडीशन के अंदर आप काम शुरू नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप यहाँ पर जो आप भवन संख्या और मकान संख्या जो लिखेंगे ऑलमोस्ट तो लगभग वैसी की वैसी रहेंगी लेकिन अगर 5-4 ऊपर नीचे होती हैं तो ये चीज़ें लास्ट तक फाइनल सबमिट करने से पहले तक ये अपडेशन में रहती है, यानी आप इनको बार बार में एडिट कर सकते हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आगे हम चलते हैं तो इसमें आएगा मकान सूची की प्रविष्टि। जब इसमें प्रविष्टि करते हैं तो प्रविष्टि करने में आपकी कोई दिक्कत नहीं आ रही है लेकिन आप जैसे प्रविष्टि करते हैं तो सबसे पहले आप जिस भवन में जाते हैं तो आपको सबसे पहले इसमें आपको भवन का नंबर है वो मैनुअली आपको दर्ज करना होगा। एक नंबर लगा दिया उसके बाद में जनगणना मकान है वो आपका ऑटोमेटिकली आएगा और उसके बाद में आप आगे इसके अंदर एंट्री करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर इसी के अंदर आपको जनगणना मकान तो वही एक ही रहेगा और अगर इसमें परिवार दूसरा है तो क्या करोगे। उस कंडीशन में आपको भवन भी दोहराना है और जनगणना मकान भी आपको दोहराना है और दूसरे परिवार की एंट्री उसके अंदर कर दोगे। अब तीसरा इसके अंदर आएगा कि आपके इसके अंदर जो जनगणना मकान और जो भवन नंबर तो वही है और जनगणना मकान दो हैं तो उस कंडीशन में क्या करोगे, वहां पर आपको क्या भवन को तो करना है रिपीट दोहराएं और जनगणना मकान को करना है नया और उसके बाद में अगले बार आप चले जाएंगे। ये कंडीशन हो गई, इसके अंदर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत क्या हो रही है कि आपको कुछ साथी ऐसे हो रहे हैं कि जिन्होंने इसमें जो डेटा अपडेट करें वाले के अंदर डेटा जो अपडेट करते हैं वहां पर एक डिलीट का ऑप्शन दे रखा है कि डिलीट वाला जो बटन दे रखा है उस एंट्री को हमें पूरी को अगर डिलीट करना है तो उसको एंट्री को हमने डिलीट कर दिया। लेकिन जो प्रशिक्षण वगैरह है उसके अंदर बताया गया कि एंट्री आपको डिलीट नहीं करनी और ये प्रशिक्षण में ये बताया गया कि एंट्री को डिलीट नहीं करना, लेकिन यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ तो स्वाभाविक है जो बटन अगर दिया हुआ होगा तो वो उसको काम में भी लिया जा सकता है। तो आपको एक तो हाइपर होने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपने गलती से अगर ये डिलीट हो गया है आपके पास में तो आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें लाइन नंबर अलॉट हो गया था, अब उस लाइन नंबर को और अगर आप इसको करोगे तो लाइन नंबर भी अलॉट हो गया, यहाँ पर भवन नंबर भी आपने अलॉट कर दिए और जनगणना मकान भी कर दिए। उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे। इसमें साथियों जैसे ये शुरुआती स्टेज के ऊपर ही दिक्कत आती है क्योंकि उसके बाद में दिक्कत नहीं आती है। अगर आपने 2-4 कर दिया तो आप अगर वहाँ पर डाटा सिंक नहीं करे हैं तो आप इसमें लॉग आउट हो जाए, लॉग आउट होने के बाद में अगर दोबारा से इसके अंदर आएंगे तो अपने आप वो
ऐप है वो रिफ्रेश हो जाएगा और वहाँ पे अगर डाटा सिंक नहीं किए हैं तो शुरू से आप इसको कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है अगर आपने डेटा सिंक नहीं किए हैं तो। और अगर आपने एंट्री डिलीट कर दिया और उसके बाद में भी आपने डेटा को सिंक कर दिया है, उस कंडीशन में आपके पास में एकमात्र यही रहेगा कि वो सिंक कर दिया, वो कर दिया, आप नया इसमें वो एंट्री कर सकते हो। और जो नई एंट्री करोगे उसमें एंट्री जो डिलीट करी है उसमें एक भवन नंबर जो दिया है वही भवन नंबर आप दोबारा उसमें काम में लेंगे। वही भवन नंबर, मान लीजिए आपने एंट्री डिलीट कर दिया, लाइन नंबर 14 की एंट्री डिलीट कर दी और वहां पर भवन नंबर 11 था और जनगणना मकान उस वहां पे 13 था। अब उसमें डिलीट होने के बाद में अब आप क्या करोगे इसके अंदर कि जो भवन नंबर और ये जो आपकी जनगणना मकान है वो आप उसको आप वापस रिपीट कर दोगे, उसी को जिस एंट्री को डिलीट किया है आपने उसी को रिपीट कर दोगे और सिर्फ लाइन नंबर है वो नेक्स्ट चला जाएगा। और लाइन नंबर को एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि जैसे हम क्रम संख्या सीरियल नंबर है ना वो एक सीरियल नंबर होती है, अगर उसमें आगे पीछे होता तो कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू वाला बात आप उसको नहीं लेना है। तो आप इसको जो डिलीट किए हुए भवन नंबर और वो आप काम में लेकर आगे आप कार्य शुरू कर सकते हैं। अगला है इसके अंदर एक क्वेश्चन ये है कि जब आप जा रहे हो और कोई भवन ऐसे मिल गया कि भाई ये भवन है और इस भवन के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो कहीं मार्केट चले गए या एक दिन दो दिन के लिए कहीं बाहर शादी वगैरह के अंदर गए, कोई फंक्शन में गए या उनके परिवार में कोई एडमिट हो गया, हॉस्पिटलाइज, मतलब जो भी कंडीशन होगी, या कहीं घूमने के लिए निकल गए, वो 5 दिन 4 दिन नहीं आने वाले हैं। अब क्या करोगे, जैसे मान लीजिए ये 16 नंबर का भवन है, अब आपको 17 का करना है लेकिन 16 वाले का क्या करोगे आप? इसके लिए मैं आपको बता दूं इसके 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उसको आप भवन नंबर दे दो और जनगणना मकान दे करके जस्ट आगे नेक्स्ट वाले में चलोगे। आप जैसे कुछ एंट्री कर दिया आपने, सीमेंट का फर्श है वो सीमेंट का दिखा दिया, टाइल दिखा दी, दीवार पक्की दिखा दी, ऊपर छत है वो आपने दिखा दी और उसके बाद में आप आगे चलते हो तो आवासीय वगैरह इसमें या उसमें आवासीय दिखाकर, क्योंकि वो भवन आपको देख के पता चलता था ये घर है तो आवासीय है। और अगर उसमें कोई जैसे कोई संस्था बनी हुई, बैंक वगैरह कुछ होगा तो वो बाहर इसके अंदर बोर्ड वगैरह लगा हो तो अपने को पता चल जाता है। बट अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें आवासीय दिखाकर या तो आप इसको लोक दिखा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको मैं बता दूं साथियों, अगर उसमें भवन नंबर जनगणना मकान देकर के आप अगला दबा दिया और उस कंडीशन के अंदर आप वापस बैक आते हो तो आपको वो जनगणना मकान और भवन नंबर है वो अलॉट हो चुका है और वो आपको कहां पर मिलेगा? अपडेट वाले में। आप उसको वापस बैक आके होम पेज पे आके देखेंगे, आप उसको अपडेट वाले में चेक करना, वहां पर आपको भवन नंबर और जनगणना मकान अलॉट हुआ दिखाई देगा। तो उस कंडीशन को आप छोड़ करके फिर नेक्स्ट वाले घर के अंदर जाओगे तो अगला उस घर का जो भवन नंबर है वो दे करके आप आगे कार्य शुरू कर सकते हैं। उसका थोड़ा सा हिस्सा शुरू करके वो छोड़ेंगे ना तो वो अपडेट वाले में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप उस भवन पे वापस आते हैं तो उसको आपको क्या कर देना है? अपडेट कर देना वहां से। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। या फिर आप उसको आवासीय दिखा करके उसको लोक दिखा दो और वो लोक के अंदर रहेगा, आपको डेटा सिंक करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लोक के अंदर रहेगा जो उसमें आप जब भी वो घर वाले आते हैं तो उसमें हमें 3 बार जाने का टाइम होगा, लास्ट में डाटा सबमिट फाइनल करेंगे, उससे पहले भी हम लोग वाले घर के अंदर जितने लोग हैं उनमें वापस जाएंगे और अगर वही स्थिति बनी रहती है तो हम उसको अंदर लोग के अंदर वो अपने आप चला जाएगा लास्ट में और डाटा सिंक होता रहेगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर बीच में आप कोई एंट्री शुरू करके छोड़ दिए है और वो घर वाले 2-4 दिन बाद में आ जाते हैं तो आप अपडेट में जाकर के, नया भवन नंबर नहीं देना उसको, अपडेट में जाकर के आप उसकी एंट्री कर सकते हो। ये दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाटा सिंक कर दिया और कोई उसमें आपने गलत एंट्री कर दी है या कुछ अपडेशन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप डाटा सिंक में जो थर्ड ऑप्शन रहेगा आपको यहाँ पर, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, जो थर्ड एंट्री जो रहेगी इसके अंदर आप जाओगे और इसको आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट के टाइम पर आपको मैं बताऊं तो 3 ऑप्शन मांगेंगे, चार्ज अधिकारी के द्वारा और पर्यवेक्षक के द्वारा, स्वयं के द्वारा। तो आपको खुद करना चाहते हैं तो स्वयं के द्वारा, अगर आपको सुपरवाइजर ने बोला है इसमें अपडेट करने के लिए तो जो सुपरवाइजर के द्वारा आ जाएगा। और अगर आपके चार्ज अधिकारी के द्वारा आपको बोला गया है तो उनके द्वारा आप सेलेक्ट करके आप इसको अपडेट कर देंगे। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं इसमें जब अपडेट करोगे तो आपको भवन नंबर और जनगणना मकान के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। तो उससे पहले अगर सिंक किए गए डेटा को आप अपडेट करना चाहते हैं तो उससे पहले सारांश के अंदर जाएंगे और उस जनगणना मकान और उस भवन का जो एंट्री है उसकी डिटेल आप देखेंगे, सारी की सारी आप अपनी नोटबुक में या कोई डायरी पेज पे उनको लिख लें। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर वो डेटा डिलीट हो जाएंगे और आपको वापस उस घर के अंदर जाना पड़ेगा अगर उसमें अपडेट करना चाहते हैं। तो अपडेट करने, सिंक किए गए डेटा को अगर आप अपडेट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर है वो आपको क्या करना होगा, वो पहले जो डेटा है वो आपको लिखने होंगे।
इसी प्रकार अपडेट के अगर करना चाहते हैं तो अपडेट में कोई डेटा है उसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, जो पहले आप किए हुए डेटा वो आपको मिलेंगे और उसके अंदर आप उसको कर सकते हो। उसके बाद में अगला है आपको डेटा सिंक वाला, आप जैसे कि 10-15 एंट्री आप कर देते हो और एंट्री करने के बाद में उसको आप क्या करोगे, ऐप को जैसे 15-20 एंट्री हो गई आपकी, 10 इस वजह से तो ये ऐप है वो 10 एंट्री होती है, अब आपको कहेगा कि 10 एंट्री हो गई, अब आप इसको सिंक कर दीजिए, अन्यथा आपको क्या हो जाएगी, लॉस्ट होने का खतरा बना रहेगा इसको। तो इसमें आप टिक मार्क करेंगे अपने डिजिटल सिग्नेचर, उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे स्क्रीन के ऊपर और इसको सबमिट कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है वो आपको नहीं आएगी। फाइनल सबमिट है वो आपको अपने सुपरवाइजर और 4 अधिकारी के परमिशन के बगैर आपको वो नहीं करना है, क्योंकि फाइनल सबमिट अभी नहीं करना है। आपके पास में कितने दिन का टाइम है, 14 जून तक का टाइम है। इस बीच में अगर कोई किसी जगह नया भवन निर्माण हो गया, अब आप कहोगे सर इतने दिन में क्या होता है, कि आजकल है वो कंटेनर वगैरह बने हुए हैं, आजकल लोहे की चद्दर वगैरह से कोई भवन बन सकता है। उस कंडीशन के अंदर जब तक आपका टाइम है लास्ट डे तक, और बगैर सुपरवाइजर और चार्ज अधिकारी के निर्देशन के आपको इसको ऐप को फाइनल सबमिटेड नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद में आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर आपका सर्वे पूरा भी हो गया है तो आपको इसको फाइनल सबमिट है वो नहीं करना है। एक इसमें दिक्कत है कि मैंने आपको बताया कि ऐप में 52 नंबर गलत एंट्री हो गया। जैसे कि 52 नंबर आप 50वें नंबर पे भवन पे चल रहे हो, आपको 51 नंबर दर्ज करना है और उसकी जगह आपने कर दिया गलती से, बातों बातों में कुछ भी दिक्कत हो गई और आप जैसे हाथ ही दब गया और 52 नंबर इसमें दर्ज हो गया और आपने अगला कर दिया, तो 52 नंबर 52 दर्ज हो गया और जनगणना मकान भी आगे दर्ज हो गया। अब उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे? इस कंडीशन के अंदर साथियों आपको क्या करना है, अगर आपको ये पता चल गया है कि ये मैंने गलती कर दी है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, आप अपडेट में जाओगे और अपडेट में जाओगे तो ये जो 52 नंबर आपने पहले कर दिया है, तो 52 नंबर के अंदर है आप 52 नंबर के डेटा भर दो, फिर 51 नंबर भर दो और 51 नंबर की डेटा कर दो। कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि ये आगे पीछे कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें अगर ये गलती से हो गया है तो आप उसमें 52 में 52 की कर दो। या आप क्या कर सकते हो, जैसे 51 का ऑफलाइन के अंदर उसमें 51 नंबर 52 दे रखे हैं नजरिए नक्शे में, तो उसको अंदर ऑफलाइन के अंदर नजरिए नक्शे को भी चेंज कर सकते हो। जैसे 52 वाला है वो उसको पहले 51 वाला उसको 52 पे ले जाओ और 52 वाले को 51 पे ले जाओ। ये अगर उसमें आगे पीछे मतलब इस प्रकार से, हाँ, अगर कंटिन्यू एक सिटी की गली के अंदर है तब आप उसको नहीं ले जा सकते, तब आपको जैसे आगे कर दिया तो उसमें 52 वाले की एंट्री कर दो, उसके बाद में 51 वाले की एंट्री आप बाद में कर सकते हो। इस प्रकार से उसमें कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी, कि उसमें ज़्यादा वो करने की आवश्यकता है वो नहीं है। तो इस प्रकार से एक इसके अंदर खाली वाला ऑप्शन बता रहा हूँ कि खाली जैसे कोई कमरे हैं बने हुए हैं, कोई दुकान है वो उसके अंदर खाली है, तो खाली का ऑप्शन अगर कुछ खाली बता रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करेगा, तो अगर आवासीय है तो उसको आप लोग दिखा सकते हो, कोई वहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि आवासीय अगर है अब तो आवासीय कभी भी खाली नहीं होता है। अगर आवासीय है उसको या तो उसके अंदर रह रहा है और घर बना हुआ है तो वो या तो उसमें आवासीय रह रहा है तो उसमें व्यक्तियों की संख्या आपको दिखानी पड़ेगी, और अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है तो वो लोक होगा, क्यों, या फिर वो अन्य पर्पज के काम आ रहा है तो वो अन्य पर्पज दिखाया जाएगा। अगर कोई भवन बना हुआ है, घर बना हुआ है और वो कहेंगे साहब ये तो खाली पड़ा है, वो खाली नहीं है, या तो उसके अंदर कुछ सामान पड़ा है या कोई रह रहा है, और अगर कोई इस पर्पज के अंदर वो काम आ रहा है तो फिर वो पर्पज लिखना पड़ेगा। खाली उस कंडी आवास ही है वो कभी खाली रहता ही नहीं, क्योंकि या तो वो लोक रहेगा और या उसमें अंदर कोई रहेगा या कोई सामान पड़ा है। तो जो चीज़ के लिए उपयोग में आ रहा है, स्टोर के रूप में काम आ रहा है कोई, और अन्य पर्पज के कोई दुकान के काम आ रहा है, कोई होटल के रूप में उन्होंने दे दिया, कुछ भी चीज़ आ रही है तो वो आप उसको दर्शा दिया। खाली कमरा जैसे कोई दुकान है वो खाली पड़ी है, तो खाली के अंदर दिखा करके उस दुकान को नीचे लिखोगे दुकान है खाली पड़ी है वो, तो वो आप इसको दिखा सकते हो। खेत में बना हुए कमरे रहते हैं वो खाली भी रहते हैं उसके, या फिर वो कोई स्टोर वगैरह है उनके अंदर भी काम में रहते हैं। खेत के अंदर जैसे कोई मकान है वो खालिशिया रहते हैं, लेकिन उनमें भी सामान पड़ा रहता है, क्योंकि जब लोग खेत में जाते हैं तो वहाँ पर अपने जो सामान रहते हैं खेती का वहाँ पर रख के आते हैं, कोई चारपाई वगैरह कोई दिन में आराम करने के लिए, तो उस कंडीशन को आप वो स्टोर के रूप में आप काम में ले सकते हो, कि खेत में खाली मकान है वो उस खेत में स्टोर है। इस प्रकार से आप उसको दिखा सकते हो। तो साथियों इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन थे उनको मैंने सोल्व करने का प्रयास किया। फिर भी आपको अपने विवेक से कार्य करना, अपने सुपरवाइजर और चार्ज अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार इसके लिए वीडियो किसी भी प्रकार से उत्तरदायी है वो नहीं रहेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।